नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस लाया हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज यूपी बोर्ड के 10th और 12th का रिज़ल्ट आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, आपने बोर्ड दिया है, तो आज आपका रिज़ल्ट आने वाला है। आज दोपहर 2 बजे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। मैं आपको 2 वेबसाइट बताता हूँ। एक तो वेबसाइट है upresult.nic.in, उस पर आप लॉगिन करोगे, फिर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, फिर एंटर मारोगे तो आपको होम स्क्रीन पे आपका रिज़ल्ट शो करने लगेगा। ये तो था पहला वेबसाइट। और दूसरा जो सदाबहार वेबसाइट है जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है sarkariresult.com, उस पर आप जाओगे तो आपको सभी चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। सभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। एडमिट कार्ड हो गया, रिज़ल्ट हो गया। तो sarkariresult.com और upresult.nic.in, इन दोनों ही वेबसाइट्स पे आज आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। जो 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं विश करूंगा कि वो अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएं। लोकसभा चुनाव का जो रंग है वो सभी विपक्षी और जो केंद्र की सरकार है सभी के ऊपर बढ़ चढ़कर चढ़ चुका है। वहीं दक्षिण के बाद आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो अब यह भी खबर सामने आ रही है कि रायबरेली और अमेठी पर भी जो सस्पेंस बना है इन 2 सीटों पर, जो कि गांधी परिवार का बहुत ही पुराना सीट माना जाता है और बहुत ही बहुचर्चित सीट है, तो इसका भी सस्पेंस खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और यह भी माना जा रहा है, मतलब 90% तो यही चांस है कि कोई गांधी परिवार का ही सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। यह 90% मैं श्योर हूँ। तो इन दोनों का जो सीट का सस्पेंस है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और अमरोहा में आज प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की पार्टी। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर क्या जोर और आजमाइश लगाते हैं चुनाव को जीतने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक के बेंगलोर में जनसभा होने वाला है। उससे पहले ही पीएम मोदी के बेंगलुरु आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया है। वहीं पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह बिना किसी परमिशन के ही वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे के बाद बेंगलोर में जनसभा करने वाले हैं। पंजाब से अभी धमाकेदार न्यूज़ आ रही है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत ही करीबी माने जाने वाले तेजिंदर बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिया है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं तेजिंदर बिट्टू। आपको बता दूं कि तेजिंदर बिट्टू पंजाब कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे माने जा रहे थे, लेकिन वह आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो बहुत बड़ी खबर आई है और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। एक और खबर कांग्रेस को तोड़ के रख सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के 6 बार के विधायक रहे राम निवास रावत के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। लेकिन आज मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा की शपथ दिलाई है। तो यह एक तरह से समझ सकते हो यार कि कितनी बड़ी वैकेंसीज़ खाली हैं भारतीय जनता पार्टी में कि यार कोई भी आओ, हमारा दामन थाम लो, हमारा जो टीम है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, वास्ट हो जाए, फैल जाए, हर जगह बस भाजपा ही भाजपा रहे। यार कांग्रेस को क्या हो गया है, कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा से कहीं ज़्यादा बड़ी पार्टी रह चुकी है कांग्रेस, यह हम सबको पता है। लेकिन आज क्या कंडीशन है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह सरेंडर कर जा रहे हैं केंद्र सरकार के सामने। जो भी वजह हो यार, मुझे नहीं पता। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम के करीबी रहे जगन्नाथ पाल को फूलपुर से टिकट दे दिया है। जी हां, जगन्नाथ पाल 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, लेकिन उनका यह पहला लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो उनके लिए यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है। वहीं मायावती ने जाति को समझने के लिए, यानी जाति का जो समीकरण है उसे थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए उन्हें फूलपुर से टिकट दे दिया है, क्योंकि वह ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी का जो वोट है वह कुछ न कुछ अपनी तरफ खींचने के लिए ही मायावती ने ऐसा जो कदम है वो चला है जगन्नाथ पाल को फूलपुर से टिकट देकर। देखते हैं क्या होता है आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में रोड शो किया है। रोड शो के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि राहुल गांधी कहते थे कि कश्मीर में 370 हटाएंगे तो खून खराबा होगा। मैं कहता हूं आज कश्मीर में किसी में भी पत्थर फेंकने की भी हिम्मत नहीं है। आज हमें कश्मीर से 370 हटाए 5 साल हो चुके हैं। टेस्ला के मालिक और एक्स के भी मालिक हैं एलन मस्क। उन्होंने कहा था कि वह 22 अप्रैल को भारत आके प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे कुछ निवेश के मामले में, लेकिन अब एलन मस्क ने खुद एक पोस्ट कर कहा है कि वह भारत का दौरा अभी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने इसका एक वजह भी बताया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं अपने कुछ ऑफिशियल काम की वजह से, जो कि मेरा टेस्ला का ही कुछ काम है अपने ऑफिस का, जिसके वजह से मैं व्यस्त रहूँगा, तो मैं होप करूंगा कि 2024 में ही मैं भारत का दौरा करूं। यानी उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं बताया कि वह भारत दौरा कब करने वाले हैं। अभी वह 21-22 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब मना कर दिया है किसी कार्य की वजह से। तो उन्होंने कहा कि मैं इस साल होप करूंगा कि 2024 में ही भारत का दौरा करूं और निवेश करूं। और कुछ खबर आ भी रही है सामने कि वह निवेश जहां करने वाले हैं उसमें 2 जो राज्य हैं वह प्रमुख तौर पर शीर्ष पर हैं, जिसमें पहला महाराष्ट्र है और दूसरा गुजरात। तो गुजरात या महाराष्ट्र किन्हीं 2 मतलब राज्यों में एलन मस्क निवेश करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की आज वार्षिक मीटिंग हो रही थी, जहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की तारीफ भी की है। भारत में पिछले साल 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 की सम्मेलन हुई थी, जहां पे काफ़ी देशों के जो नेता हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाग लिया था। तो इसका जो तारीफ़ है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने आज किया है। उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व में हुए G20 सम्मेलन बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ था। भारत के दारोमदार में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़ी बड़ी फैसले पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत की सराहना की है। वही बात करें इजराइल और ईरान के युद्ध की, तो वह लगातार जारी है। ईरान समर्थित इराकी फ़ोर्स पर आज एयर स्ट्राइक किया गया है। यह एयर स्ट्राइक किसकी तरफ से किया गया है अभी तय नहीं हुआ है। वहीं इस एयर स्ट्राइक में 1 की मौत हुई है, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। हथियार और सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। वहीं इजराइल और अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अभी न्यूज़ एजेंसीज़ की माने और रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी खुलासा नहीं हुआ है कि दरअसल इस हमले का असली जो है मालिक कौन है, किसने हमला किया है और किसने करवाया है। लेकिन इजराइल ने और अमेरिका ने इससे साफ दूरी बना ली है। पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करने वाला है सऊदी अरब। पाकिस्तान में सोने और तांबे के खनन प्रोडक्ट्स पर 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश करने वाला है सऊदी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मदद करने के लिए हमेशा से ही सऊदी अरब आगे रहा है। आपको बता दूं कि 2021-22 में जब तंगहाली झेल रहा था पाकिस्तान, तब भी सऊदी अरब ने लाखों करोड़ों रुपयों से पाकिस्तान की तंगहाली को दूर करने के लिए मदद की थी, और ये हमेशा से ही करता आ रहा है। सऊदी अरब भारत की भी मदद करता है। ईरान ने कहा है कि हमले के पीछे इजराइल के होने के सबूत नहीं मिले हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि जांच में कुछ भी मिला तो हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। यानी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस हमले में इजराइल का थोड़ा सा भी हाथ नज़र आया, यानी अगर इजराइल का नाम आया इस हमले में, तो हम इसका बहुत ताबड़तोड़ जवाब देने वाले हैं। तो जो ईरान और इजराइल का युद्ध है यार, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और
यह दो बड़े देश अगर ताबड़तोड़ युद्ध करेंगे तो पश्चिम एशिया समेत पूरे वर्ल्ड में दहशत का माहौल बन जाएगा, और दहशत का माहौल तो शुरू भी हो चुका है।